हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बस सुबह सुबह यहाँ पे घर की साफ़ सफाई से। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि आधा से ज़्यादा मैं सफाई कर चुकी थी और कल का अधूरा काम आज होगा पूरा। तो आप सब भी आगे तक वीडियो में पूरा बने रहना। तो देखिए, सुबह उठने के बाद ना सबसे पहले किचन की तो सफाई में रात में ही कर लेती हूँ, बर्तन धुल के और भगवान जी का बर्तन धुल के नहा के पूजा कर ली थी। उसके बाद इस समय टाइम हो रहा था करीब 7:30 हो रहा था। तो बस यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ अपना अधूरा काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं कही कि आंगन की जो अलमारी हैं इन सबको एकदम अच्छे से धुल देती हूँ, क्योंकि इन सब में भी ना बहुत ज़्यादा धूल हुई है। क्योंकि इस बीच जैसे कि कई दिनों से आंधी चल रही थी ना, तो ये सब ऐसे ही पड़ा था। मैं साफ़ जानबूझ के नहीं कर रही थी, क्योंकि देखिए रोज़ रोज़ वही आंधी तूफान से ना तंग आ गई थी सफाई करते करते। मैं कही चलो अब ये सब एक साथ में ही करूँगी। तो सबसे पहले वाली अलमारी खाली कर दी थी और इसमें जो भी ख़राब सामान था वो सब हटा के अलमारी धुल के और बस यहाँ पे मैं आ गई थी यहाँ इस तरफ। तो मैं कही चलो पाइप पूरी जोड़ लेती हूँ, क्योंकि पाइप में आधा रख दी थी और बस इसे करके और फिर पाइप ना पूरे आगे वाले कमरे तक चली जाती है। मतलब जो वहाँ की अलमारी है इस तरफ की आगे वाले कमरे में, ये वाली पाइप ना पूरी वहाँ तक चली जाती है। तो मैं कही चलो अब इसे मतलब पूरा ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चापाकल के पास भी जो अलमारी है ना ये भी पूरी मैं साफ़ करूँगी। और देखिए, पोंछने से अच्छा जितना भी डस्टिंग वाला काम था ना वो सब मैं कल ही कर ली थी, जितना भी झटकने पोंछने वाला काम था। बस ये वाली अलमारी जो फ्रिज के बगल में अलमारी ना, अब इसे देखो आज करती हूँ कि कल करती हूँ, आज जैसा समय रहेगा उस हिसाब से करूँगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब अचार वगैरह सब रखा हुआ है और उस कोशिश रहेगी, क्योंकि वहाँ पे सामान ज़्यादा है तो मैं कही चलो उसे कल कर लूँगी। और बस यहाँ पे जो भी यहाँ पे एक तो ना मम्मी ना बहुत सामान रखती, जो डब्बा ख़राब भी रहता ना मम्मी वो सब रख देती, वही सब मैं हटा रही थी। मैं कही अगर रखने तो एक साइड बांध के इसे रख दे, इसे सामने नहीं अच्छा लगता। तो बस यहाँ की भी अलमारी सब धुल रही थी और नीचे ना प्रिंसी सारे ब्रश हटाई। एक तो ना देखिए सब लोग आते हैं गर्मी में तो सब अपना अपना ब्रश भूल के चले जाते हैं और कम से कम ना पूरा 10-15 जो ब्रश करने वाला होता है ना, पूरा यहाँ से वहाँ पूरा 10-15 ब्रश था। हम कहीं देख लो 1-2 ब्रश रख दो कि कुकर का ढक्कन वगैरह साफ़ करने की या कभी कोई और ज़रूरत पड़ती है, कहीं 1-2 ब्रश रख दो, बाकी सारे के ब्रश हटा दो। तो बस प्रिंसी भी सच पूछो ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। प्रिंसी की वजह से कुछ वो काम कर लेती। और जब तक पता है मैं नहा धोकर पूजा वगैरह कर रही थी ना, तब तक प्रिंसी आगे की अलमारी, मेरे कमरे की अलमारी और बड़ी वाली भाभी की अलमारी, खैर बड़ी वाली भाभी कमरे में कुछ ज़्यादा सामान है नहीं, सामान सबसे ज़्यादा है मेरे कमरे में और कुछ आगे वाले कमरे में है। उसके बाद बस यहाँ पे देखिए सब धुलने लगी थी अलमारी वगैरह सब। और यहाँ पे ना एक तो पाइप वैसी वाली है नहीं, मैं मतलब वहाँ से बाथरूम से पाइप में जोड़ी हूँ। तो बाथरूम का पानी ना देखिए उतना स्पीड में तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं कई बाल्टी भर भर के, क्योंकि नीचे ना बेड के नीचे देखिए आगे तक तो मैं पूरा झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन एकदम पीछे कोने में ना धूल मिट्टी बहुत जमी रहती है बेड के नीचे। तो ये मैं कह रही थी कि चलो एकदम अच्छे से यहाँ पे देखिए मैं देख रही थी कोने का जो कचरा होता है ना वो नहीं निकल रहा था। बहुत बाल्टी, कम से कम 5-6 बाल्टी भर भर के पानी मारी थी, लेकिन ना कोने का कचरा तब जाके कहीं साफ़ हुआ था। देखिए इस तरीके से पूरा मार रही थी और तब यहाँ से पूरा कचरा निकल जा रहा था। और सबसे ज़्यादा ना जो जाला होता है वो नीचे पूरा ज़मीन पे जैसे पूरी धूल, जैसे कल मेरे बेड पे आप लोग देखे थे कितना धूल था, तो उसी तरीके से नीचे अंदाज़ा लगा लो कि एकदम कोने में कितना धूल होगा। तो बस यहाँ पे ये वाला कमरा भी धुल दे रही थी और यहाँ की खिड़की वगैरह सब कुछ हो गई थी साफ़। ऐसे धुलने में क्या रहता है ना, देखिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है ऐसे धुलने में। उसके बाद बस भाभी का कमरा हो गया था और शिवांश को मैं लगा दी थी वाइपर खींचने में कि तुम सब जगह का वाइपर कर देना। और प्रिंसी मेरे साथ लगी हुई थी, शिवांश को देखिए लगा दी, क्योंकि इस तरीके से अगर काम बांट दो ना तो सही रहता। और सोचो कि दोनों जन से एक साथ काम करवा लो तो लड़ाई होनी है, किसी भी मतलब उस पर ना हो ही नहीं सकता, लड़ाई होने इतने पे भी देखिए दोनों जन में हो ही रहा है। तो शिवांश को मैं लगा दी थी वाइपर, कही तुम पूरा सब जगह का वाइपर कर दो। और प्रिंसी मेरे साथ साथ लगी थी। तो देखिए यहाँ पे ना प्रिंसी पूरा मेरा बेड पे सारा जो भी सामान था तो सब रख दी थी और यहाँ पे मेरे भी बेड के नीचे था। खैर मेरे बेड का तो मतलब हाथ से मैं खींच लेती क्योंकि ये आगे का उतना नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए धूल मिट्टी तो भाई घर है तो ये सब तो होता ही होता है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं आगे वाले कमरे में
तो यहाँ पे ना आज मैं ये वाली चौकी भी धुल दे रही थी, क्योंकि गद्दा की वजह से ना चौकी पे भी बहुत ज़्यादा धूल था, तो गद्दा उठा के सोफ़ा पे रख दी थी। मैं कहीं चलो ये चौकी धुल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी ये वाली भी पूरी अलमारी खाली कर दी थी, तो बस यहाँ की भी अलमारी पूरी धूल। और धुलने से क्या रहता है ना, कोने कोने की पूरी धूल मिट्टी निकल जाती है। और यहाँ का फोर्स इसलिए तेज़ है पानी का ना, कि ये डायरेक्ट मैं समरसेबुल से जोड़ी हूँ। वैसे तो ये पतली पाइप है, आधा पानी यहाँ पर यूज करी और आधा पानी, क्योंकि टंकी भी हो गई थी खाली, तो मैं कहीं आधा पानी टंकी में भी जाते रहेगा और बाकी का मतलब जो दोनों साइड पानी आते जाता है ना, तो कहीं और बाकी पानी यहाँ पे आएगा मेरे पास। तो बस ये देखिए यहाँ का भी सब खूब अच्छे से धुल दूँगी। और शिवांश को बुलाए, तुम कहीं जाओ तुम बाहर का भी अच्छे से धुल दो। उसके बाद सब कमरा वगैरह हो गया था। और फिर ये देखिए आंगन में एक बार झाड़ू लगा चुकी थी, क्योंकि बहुत कचरा निकला था। कहीं पहले एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद मतलब पानी के बाद झाड़ू लगाई थी, और बस ये दोबारा लास्ट में मारी। और ये देखिए इस तरीके से। और अब जाके ना पूरा धूल मिट्टी, बहुत धूल मिट्टी निकली है, इतनी धूल मिट्टी निकली ना कि क्या बताऊँ। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ना पूरा पानी रुक जाता है ना, पानी से पता चलता है। और ये दूसरी बार आंगन धुल रही, एक बार में तो देखिए साफ़ होता नहीं, एक बार ना जितना भी कचरा वगैरह रहता है उठा लेती हूँ। और बस ये देखिए इस तरीके से पूरी हो गई थी सफाई। अभी देखिए सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है, तो बस यहाँ पे हो गया। तो कहीं चलो पहले खाना बना लूँ। और बस मैं भी नहा धो चुकी थी मतलब धुलाई के बाद। और देखिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना सकी थी, जो बना सकी, क्योंकि घर और धुलने में या तो वीडियो बनाऊँ या तो काम कर लूँ। जब ज़्यादा काम होता है ना, फिर मोबाइल पे इतना फोकस नहीं हो पाता है। और बस यहाँ पे भी देखिए सब कुछ हो गया था। उसके बाद यहाँ पे ना जल्दी से मैं बना दी थी दाल चावल, और समझ में नहीं आया था कि क्या बनाओ, तो इसमें ना उसकी क्या कहते हैं मिक्स दाल डाल दी थी, जैसे थोड़ी सी उसकी उड़द की, मसूर की, ये सब करके ना मैं अमहर एक डाल दी थी। तो अमहर से क्या होता है ना, दाल का टेस्ट अच्छा हो जाता है अगर मिक्स दाल डालो। साथ में यहाँ पे चावल डाल दी थी। प्रिंसी से कही थी कि प्याज काट दो, और थकाई के बाद ना खाना, बस प्रिंसी से मैं कही खाना खा लूँ, थोड़ी देर के लिए मैं बैठ जाऊँ, क्योंकि देखिए मेरे पैर की जो तकलीफ़ है ना वो मैं ही जानती हूँ। मैं पैर, अब ये जान लीजिए कि मैं पूरी रात और पूरा दिन अगर मैं जब भी बैठती हूँ ना, तो अपने पैर पे प्रिंसी को बैठाए रहती हूँ। मेरा पैर इतना दर्द होता है पूरी रात ना, मैं जो अपना लाल वाला दुपट्टा है वो पैर में, और मेरा एक ही पैर दर्द करता है, दोनों पैर नहीं दर्द करता। प्रिंसेस बस ये कही थी ना चलो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। उसके बाद करीब 2 बजे करीब फिर उठ गई थी। 1 बजे तक खाली हो गई थी मैं पूरा काम उम करके, मतलब घर धुल के, और फिर 2 बजे उठ गई थी। 2 बजे उठ तो गई थी सफाई करने, मतलब सब सामान सरियाने के लिए। लेकिन ना पीछे एक बारात जा रही थी पसियाने में, तो मैं और प्रिंसी वो देखने लगे थे। खूब डांस गाना सब हो रहा था, डीजे वगैरह बज रहा था, तो मैं और प्रिंसी वो देखने लगे। आधा घंटा वही देखने में चला गया था। उसके बाद में कही चलो सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देती हूँ सामान सरियाना। तो भाभी की भी अलमारी वगैरह सब हो गई थी, जो भी सामान था सरिया के। बस देखिए चादर वगैरह ना, यही था ना कि सारा चीज़ में कल धुलने वाला काम। वैसे कपड़ा तो देखिए आज भी बहुत निकला, ऐसी बात नहीं कपड़ा नहीं निकला। और यहाँ पे ना प्रिंसी सब बताई थी कौन कैसे नाच रहा था कैसे नहीं, क्योंकि देखिए वो सब ना थोड़ा सा मतलब ड्रिंक वगैरह करके नाचते हैं ना, तो वही सब प्रिंसी बता रही थी। उसके बाद बस यहाँ पे ना चादर देखिए वाली, और ये वाली चादर का कलर सच पूछो बहुत प्यारा है, लेकिन ना इसका कपड़ा बिल्कुल भी सही नहीं है। वो तो यहाँ है कोई इस पे बैठता उठता नहीं है, जो कि ये टिका हुआ है। अगर डेली इस पे बैठना उठना है तो चादर बिल्कुल भी ना टिके। बस इसका कलर और प्रिंट इसका बहुत अच्छा है। तो बस बड़ी वाली भाभी का कमरा हो गया था, और यहाँ पे मैं आ गई थी आगे वाले कमरे में। तो बस आगे वाले कमरे का भी जो भी प्लास्टिक है यूज़ करती हूँ मैं पेपर नहीं यूज़ करती, मैं ज़्यादा करके ना प्लास्टिक ही यूज़ करती हूँ। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है ना कि डेली अगर दूसरे तीसरे दिन एक गीले कपड़े से पोंछ दो ना तो साफ़ हो जाता है। और इतनी देर पानी में रहने की वजह से ना मेरा जो गुरखुल है पैर का ना, एकदम से एक गुरखुल ना एकदम से फूल गया है, तो जिस वजह से ना मेरा पैर और भी नहीं पड़ रहा है। तो बस यहाँ पे देखिए ये भी सब कल ही सब साफ़ कर दी थी, कहीं लगा देती हूँ। अभी खैर इन सब की सिलाई नहीं करी, क्योंकि इसमें से ना 2-4 टेडी बियर की सिलाई खुल गई। कहीं चलो खाली होंगी तो सिलाई करूँगी। और यहाँ पे प्रिंसी को मैं लगा दी थी, क्योंकि प्रिंसी का सारा बुक किताब जो भी था, बाकी जो भी इसमें यूज का नहीं था वो सब मैं कही प्रिंसी से तुम सब यहाँ से हटा दो, और जो तुम अपने हिसाब से जैसे सरियाओ उस हिसाब से अपना पूरा सरिया लो। तो ये वाला काम तो प्रिंसी कर दी थी, बस मैं ऊपर का कर दी थी, बाकी ये पूरा काम ना प्रिंसी करके यहाँ पे चादर वगैरह सब कुछ डाल दी थी। और मैं यहाँ इस तरफ गद्दा के पास का, यहाँ का टीवी उबी के पास का फिर से एक बार पोंछ दी थी ऐसे एक गीले कपड़े से, और बस मैं यहाँ पे लग गई थी। और दोस्तों कल की वीडियो में भी आप लोग ना मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हो,
तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए, इतना प्यारे प्यारे से कमेंट करने के लिए। बस यही कहूँगी आप सभी से कि आप लोग अपना इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो बस ये देखिए, ये वाली चादर यहाँ पे डाल दी हूँ और इस तरीके से ना आज एक बार फिर से पूरा रगड़ रगड़ के अपने घर को पूरा चमका दी थी। और सच में ना घर की अगर थोड़ी सी भी सफाई कर दो ना तो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। उसके बाद बस वो वहाँ का करके फिर मैं आ गई थी इस कमरे में। और अब इस समय टाइम होने चला था 4 बजने चला था शाम के। और इस समय ना चाय की इतनी ज़्यादा तलब लगी थी, बस ये हो रहा क्योंकि दोपहर में भी जब काम करके खाली हुई थी ना उस समय भी चाय नहीं बनाई थी क्योंकि खाना का टाइम हो गया था। मैं कही चलो अभी कमरा कर लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी चाय बनाऊँगी। अभी बर्तन पड़ा है, मेरा कमरा पड़ा है। अब देखो कहाँ तक पहुँच पाती हूँ, कहाँ तक नहीं, कोशिश रहेगी जहाँ तक पहुँचूँगी आज करूँगी। अब गर्मी इतनी लग रही है, कहीं पहले थोड़ी सी हवा ले लेती हूँ। कूलर चालू था, एकदम पसीना होते चला आ रहा है। मतलब पंखा और कूलर इस समय कुछ भी काम नहीं कर रहा। बहुत बोलो तो बहुत ही भयंकर गर्मी है। और इतनी बड़ी मतलब इतनी भयंकर गर्मी में ना इतने बड़े घर का काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। कभी कभी तो सोचती ना कि कहाँ से आती है इतनी हिम्मत काम करने की, लेकिन बाद में जो थकान होती ना उसको भी देखना पड़ता है। मैं कही चलो ये वाला बिस्तरा लगा के फिर चलूँगी। भाभी का भी बेड वगैरह, खैर बेड का बताया ना कि धूल मिट्टी कल ही सब साफ़ हो गया था। और यहाँ पे कान्हा जी का जब बेड बनाए थे ना, प्रिंसी कही थी मम्मी इसे भी धुल दे रही, तो प्रिंसी कही थी मम्मी इसकी बगल की सिलाई खोल दो ताकि मैं अच्छे से धुल दूँ। मैं कही नहीं सिलाई नहीं खोलूँगी, तुम ऐसे धुल दो अच्छे से। और बस यहाँ पे देखिए ये भी बेड पोंछ के अच्छे से। और सच पूछो ना हल्का सा अगर बेड पे कपड़ा मार दो ना तो सच में बेड निखर जाता है। चाहे कैसा भी बेड रहेगा, बेड को डेली पोंछते जाओ ना। हम लोग का बेड देखिए काफ़ी दिन पुराना हो गया है, धीरे धीरे 20 साल होने चला, लेकिन आज भी हम लोग के बेड में अगर थोड़ा सा पोंछ दो ना तो पूरी इसमें शाइनिंग बनी रहती है। और सच पूछो तो देखिए मुश्किल बहुत होता है करना, लेकिन 2 बच्चों के साथ मिलके ना इसमें ना मेरी प्रिंसी बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। शिवांश तो पूरे घर का वाइपर कर दिए थे, प्रिंसी साथ साथ में मेरे लगी थी। जो भी सामान यहाँ वहाँ करना था, जो भी सरियाने वाले काम में आगे का अलमारी प्रिंसी कर दी ना, समझ ली मेरा आधा पौना घंटा का मेरा समय बच गया ना, तो मैं वहाँ का खुद ही करना पड़ता मुझे। और बस यहाँ पे देखिए भाभी कमरे में मैं ये वाली चादर डाल दी हूँ। और बहुत जब चादर डाल दो तो बहुत ज़्यादा सो, इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन कपड़ा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका सही रहेगा क्योंकि अब ये भी चादर ज़्यादा भी नहीं बिछाई हूँ। अब देखो कब तक चलता है कब तक नहीं। और इस समय ना मेरी वीडियो में थोड़ी सी आप लोग को खटखट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती होगी, पीछे थोड़ा सा काम चल रहा है ना, तो इस वजह से आप लोगों को आवाज़ आ रही है। तो बस यहाँ पे अभी ड्रेसिंग पोंछ दूँगी। और देखिए अब आज तो मैं अपना कमरा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अब इतनी समय ना पूरा मतलब भाभी का भी कमरा करने में मुझे 4:45 हो गया था। तब आज तो अपना कमरा नहीं करूँगी, अब अपना कमरा कल करूँ क्योंकि देखिए मेरे कमरे में ना ज़्यादा समय लगेगा। मेरे कमरे में सबका कपड़ा है, हर एक चीज़ रहता है क्योंकि कपड़ा ना आधा से ज़्यादा समय ना कपड़ा फोल्ड करने में लगता है। तो मैं कही कि चलो अपने कमरे का कल करूँ क्योंकि इसमें से मुझे ना कई कपड़ा हटाना है। जैसे कि लोग बहुत सी टी-शर्ट नहीं पहनते हैं या बहुत से ऐसे कपड़े उसमें पड़े हुए हैं ना कि जो मैं सोच रही कि हटाने के लिए इनका भी 2-4 टी-शर्ट है वो सब भी हटाना है। तो मैं कही चलो अपने कमरे का काम मैं करूँगी। उसके बाद सारा बर्तन भिगो दी थी क्योंकि बर्तन भी आजकल पता है कि एकदम सूख जाते हैं। मैं कहीं सारा बर्तन भिगो दी थी। अब देखो बर्तन जैसी हिम्मत पड़ेगी वैसा बर्तन साफ़ करूँगी, अगर हिम्मत नहीं पड़ेगी तो अब नहीं करूँगी, सुबह ही बर्तन साफ़ करूँगी। और बस यहाँ पे पोंछने लगी थी मैं गैस में, कहीं पहले गैस पोंछ देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे रख दूँगी चाय। साथ ही साथ में आंगन में कपड़ा भी लगा दी थी, वहाँ पे कपड़ा भी धुल रहा था और यहाँ पे मेरा भी धीरे धीरे सारा काम हो रहा था। तो बाकी ये देखिए हो गया था, कपड़ा भी धुल गया था। वहाँ पे मैं किचन में चाय रख दी थी। मैं कही चलो मेरी चाय जब तक पकड़ी तब तक मैं इतना कपड़ा डाल देती हूँ। आज जितना भी डोरमेट वगैरह जितना भी और कपड़ा था ना, अभी कपड़ा तो और भी निकला है, भी आप लोगों को दिखाऊंगी ना, आप लोग भी सोचो कहाँ से इतना कपड़ा आ जाता है। लेकिन कपड़ा देखिए अभी और भी निकला है, अब उसे कल साफ़ करूँगी, आज इतना ही बहुत है। और बस यहाँ पे मेरी बन गई थी चाय। तो आ जाइए आप सभी गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। इतनी थकान के बाद जब एक कप चाय मिल जाती है ना तो सच पूछो इतनी ज़्यादा राहत मिलती है ना, ये होता है कि बस अब इससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं है। और फिर ये देखिए, तो ये देखो अभी तक बर्तन पड़ा, बर्तन हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब देख लो अगर बर्तन हिम्मत पड़ेगी करूँगी, नहीं तो सुबह करूँगी। और ये देखो ये वाला कमरा एक बार इतनी मेहनत के बाद देखो पूरा ये वाला भी कमरा एकदम अच्छे से कर दी हूँ, हर एक चीज़ देखो। अभी उतना कपड़ा ना निकली गया है। देखो अभी इतना कपड़ा निकला, अभी जो कितना पूरा कपड़ा धुल के डाली फिर भी इतना निकल गया है। अब मेरा कमरा मत हंसना कोई भी देख के।
सब जगह का कर ली लेकिन अपना कमरा नहीं कर सकी। अब आज हिम्मत नहीं, अपना कमरा अब कल करूँगी। अब आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये देखो, ये देखो, ये वाला भी कमरा पूरा देखो, अलमारी वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई है। पूरा हर एक चीज़ अच्छे से धुल दी हूँ यहाँ का भी। चलो आगे वाले कमरा में चलती हूँ। देखो, ये देखो प्रिंसी पूरा जो भी यहाँ पे फालतू सामान था ना सारा हटा दी हूँ। और ये देखो पूरा प्रिंसी अच्छे से सजा दी है। देखो